अर्श न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। माता जी, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? 2 जनवरी को वो गया है। उसके बाद हम उसको रात को फ़ोन कर रहे हैं तो कह रहा है मैं सीपी में हूँ, अभी आ रहा हूँ। उसके बाद उसका फिर जो हमने कहा जब ये कह रहा है सीपी में आ रहे हैं, इसका फ़ोन नहीं लग रहा था। इसको मैंने कहा कि भई अरे कहता बस थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ। उसके बाद इसका स्विच ऑफ हो गया, फ़ोन नहीं लग रहा। थोड़ी देर हमारे पास पीसीआर वालों का फ़ोन आया। फ़ोन किया, मैं ही फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी तो वो फ़ोन नहीं लग रहा था, स्विच्ड ऑफ जा रहा था। तो मेरे को एक मैसेज आया कि भई अब तुम फ़ोन कर सकते हो। तो मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने बोला भई आप इनके बेटे हो? आपका बेटा है? मैंने कहा हाँ, कैसे-ऐसे उसको एडमिट कर दिया है। हम गए वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी। पीछे-पीछे उसका फ्रेंड एक पंकज आया। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? कि मेरे को फ़ोन चला गया। मैंने कैसे फ़ोन गया? कि उन्होंने कहा है पीसीआर वालों ने। मैं कैसे कि उसके नंबर से मैंने कहा उसका फ़ोन तो स्विच्ड ऑफ जा रहा था। इसने जब भी मुझे बता देता ना कि मैं उसके साथ था और पार्टी मैंने अरेंज करी है, तो हम इससे काफ़ी चीज़ें पूछ सकते थे और इसके सामने सारा फुटेज देखा है कि इसके सर पे हेलमेट मारा है, फिर उठने की कोशिश करी है, दोबारा बाइक में पीछे वाले ने उसके लातें मारी हैं, वो बेहोश हो गया है और ये पंकज सामने खड़ा है, ये भी आया उसके पास और इसने भी उठा के उसको यूँ छोड़ दिया। पर ये हमें बताता तो सही ना कि इसके सर में लगी है या इसके कहाँ लगी है। इस चक्कर में उसका जो ट्रीटमेंट हुआ, सिटी उस दिन होती तो हमारे को हाथ में कुछ आ जाता, पर इसने हमें 2 दिन तक हमें इसने इतना गुमराह करा कि भई मेरा कोई रोल नहीं है या मैं नहीं था। उसके बाद हमें जब सीसीटीवी देखा है, उसमें सामने सब कुछ आया है कि ये सामने खड़ा है और उसको सब कुछ पता था और ये झूठ पे झूठ बोल रहा था। इतना झूठ बोल रहा था कि मैं नहीं था या मेरी नौकरी जा रही है। सुबह कह रहा है मेरी प्रमोशन होने वाली थी, मैंने इसलिए पार्टी दी है। तो अब वो फ़ोन भी नहीं कर रहा, ना हमारे पास आ रहा है। अगर वो साफ़ था तो वो घर आता ना, डेथ हो गई उसके फ्रेंड की तो उसे घर आना चाहिए था ना। उस चीज़ में मैं यही चाहूँगी कि पंकज को सामने लाया जाए।